विटामिन, ये सब तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मम्मी पापा कहते हैं साग सब्जी खाओ, इसमें विटामिन है, ताकत मिलेगा। डॉक्टर साहब विटामिन का टेबलेट लिखते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये विटामिन क्या है? ये विटामिन का हमारे शरीर में क्या काम है और इसका नाम एबीसी क्यों है? और अगर ऐसा है तो फिर विटामिन एफ और जी कहाँ चले गए? क्या सनलाइट में सच में कोई विटामिन डी होता है? क्या हमारा शरीर भी किसी तरह का विटामिन का निर्माण करता है? चलिए आज इस वीडियो में हम ढूंढेंगे इन सारे सवालों का जवाब, साथ में पता करेंगे कि हमारे शरीर को कौन कौन सा विटामिन चाहिए, क्यों चाहिए और अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो बात ऐसा है कि विटामिन की खोज शुरू हुई थी 19th और 20th सेंचुरी में, जब वैज्ञानिकों ने यह डिस्कवर किया कि हमारे शरीर को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ही नहीं चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे हिडन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए, नहीं तो शरीर बीमार पड़ जाता है। जैसे कि 1897 में क्रिश्चियन आइजक मैन ने देखा कि वो मुर्गियां जो पॉलिश्ड राइस यानी कि छिलका उतारा हुआ चावल खा रही थी, उनमें बेरी बेरी नाम की एक बीमारी देखने को मिली। लेकिन उन्हीं बीमार मुर्गियों को जब ब्राउन राइस यानी कि छिलका लगा हुआ चावल दिया गया तो वो ठीक हो गई। अब सवाल था कि चावल के छिलके में ऐसा क्या है जिससे बेरी बेरी नाम की बीमारी ठीक हो रही है। तो इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए 1912 में पॉलिश्ड बायोकेमिस्ट कैसिमर फंक ने ये पाया कि चावल के छिलके यानी कि राइस ब्रान में एक सब्सटेंस है जो जिसका नाम है थायमीन, और यही वो सब्सटेंस है जिसके वजह से बेरी बेरी नाम की बीमारी ठीक हो जाती है। अब उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये एक अमाइन मॉलिक्यूल है और शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा विटामिन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा प्लस अमीन। वीटा का मतलब लाइफ और अमीन का मतलब वो मॉलिक्यूल जो अमोनिया से मिलकर बने हो। और इस तरीके से हम लोगों को मिला विटामिन का एक परिभाषा, सबसे पहला परिभाषा कह सकते हैं कि वो अमाइन मॉलिक्यूल जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए लेकिन शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे सारे अमाइन मॉलिक्यूल को कहा गया विटामिन। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो शरीर को बिल्कुल विटामिन की तरह ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन वो अमाइन मॉलिक्यूल नहीं है। तो क्या किया जाए, एक नया ग्रुप बनाया जाए? बिल्कुल नहीं, इन सारे सब्सटेंस को भी विटामिन ही कहा गया और विटामिन के डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब विटामिन के अंदर उन सारे सब्सटेंस को रखा जाने लगा जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए लेकिन शरीर के लिए बहुत जरूरी हो, और विटामिन का जो लास्ट का ई अल्फाबेट है उसको हटा दिया गया और विटामिन बन गया विटामिन, VITAMIN। जब साइंटिस्ट विटामिन का डिस्कवरी कर रहे थे तो उन्हें एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पता था, तो इसीलिए उन्होंने इसका नेमिंग सिस्टम ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी पे रखा। यानी कि जो विटामिन पहले डिस्कवर हुआ उसका विटामिन ए, जो बाद में डिस्कवर हुआ विटामिन बी, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी। हालांकि थायमीन, जिसे हम विटामिन बी के नाम से जानते हैं, वो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए से पहले डिस्कवर हुआ। लेकिन उस वक्त साइंटिस्ट ने क्या किया, जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे उन्हें विटामिन ए कहा और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन थे उन्हें विटामिन बी कहा। अब क्योंकि रेटिनॉल एक फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसे विटामिन ए कहा गया, और थायमीन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो इसे विटामिन बी कहा गया। कुछ विटामिन जैसे विटामिन बी, ओरिजिनली उन्हें एक ही सब्सटेंस समझा जाता था, पर बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि विटामिन बी का मल्टीपल फॉर्म है जो शरीर में अलग अलग काम करता है, इसीलिए इसके डिफरेंट फॉर्म को 1, 2, 3 करके डिनोट किया गया। जैसे थायमीन कहलाया विटामिन B1, राइबोफ्लेविन कहलाया विटामिन B2, नायसिन कहलाया विटामिन B3, और इसलिए हम विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बुलाते हैं। अच्छा, एक और बात, आपको विटामिन बी में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 दिखेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ नाम जैसे कि B4, B8 ये देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन B4 यानी कि एडेनिन और विटामिन B8 यानी कि आइनोसिटोल डिस्कवर तो हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि हमारा शरीर खुद भी इसका निर्माण कर लेता है, इसीलिए उसे विटामिन के ग्रुप से हटा दिया गया। इसलिए ये नंबर्स आपको विटामिन बी के ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं उस मजेदार सवाल पर कि ये विटामिन एफ और जी क्यों नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए, बात ऐसा है कि पहले साइंटिस्ट ने कुछ सब्सटेंस डिस्कवर किया, उसका नाम विटामिन एफ और विटामिन जी रखा गया, लेकिन बाद में पता चला कि विटामिन एफ तो एक्चुअली फैटी एसिड है, इसीलिए उसे विटामिन के कैटेगरी से हटा दिया गया, और विटामिन जी राइबोफ्लेविन था जो विटामिन बी का ही एक फॉर्म है, तो विटामिन जी बन गया विटामिन B2। इसलिए आज हम लोगों को विटामिन एफ और जी देखने को नहीं मिलता है। अब एक और बात कि ये जो एक विटामिन डिस्कवर हुआ फाइलोक्यूनिन, ये ब्लड लॉस को रोकता है। अब क्योंकि ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, तो एक जर्मन वर्ड कोगुलेशन जो कि के से स्टार्ट होता है, उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया विटामिन के। अब सवाल है कि विटामिन हमें मिलता कहां से है। तो विटामिन ए, बी, सी और ई हमें भोजन से प्राप्त होता है। विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है,
और विटामिन डी का निर्माण भी हमारे शरीर में सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। क्या इसका मतलब सनलाइट में विटामिन डी नहीं है? बिल्कुल सही बात, सनलाइट में विटामिन डी नहीं है, बल्कि सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे स्किन के एपिडर्मल सेल में मौजूद कैरोटिनोसाइट सेल के अंदर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कैल्सीफेरॉल में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब यही कैल्सीफेरॉल को हमारा लीवर कन्वर्ट करता है कैल्सीडायोल में। डॉक्टर जब विटामिन डी का टेस्ट करते हैं तो एक्चुअली वो इसी को मेजर करते हैं। ये कैल्सीडायोल भी विटामिन डी का इनएक्टिव फॉर्म है। हमारा किडनी फिर इस कैल्सीडायोल को कन्वर्ट करता है कैल्सीट्रायोल में, जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। तो अब हम बात करेंगे अलग अलग तरह का विटामिन जो हमारे शरीर को चाहिए, इसका एक्चुअल नेम क्या है, ये कहां से मिलेगा और इसका हमारे शरीर में क्या काम है, और अगर नहीं मिला तो क्या दिक्कत हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए। इसका एक्चुअल नेम है रेटिनॉल। काम क्या है इसका? आईसाइट को मेंटेन करता है, हमारे स्किन और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। इम्यून सिस्टम जिसको कि हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, उसको ये हेल्दी रखता है। क्या क्या सोर्सेस है इसका? कैरोट, एस्पिनाच, मैंगो, मिल्क, एग यॉक। और डेफिशिएंसी डिजीज मतलब अगर हमारे शरीर में विटामिन ए का कमी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं। अगला विटामिन है विटामिन बी1। इसका एक्चुअल नेम है थायमीन, और याद कीजिए यही वो था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। फंक्शन है इसका नर्वस सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्सेस क्या क्या है इसका? होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स और ईस्ट। डेफिशिएंसी डिजीज बेरी, यही वो बीमारी है जिसमें मसल और नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगला विटामिन के बारे में बात करेंगे, विटामिन बी2। इसका एक्चुअल नेम है राइबोफ्लेविन। फंक्शन क्या है इसका? एनर्जी प्रोडक्शन, स्किन और आईज हेल्थ मेंटेन करता है। सोर्सेस है इसका मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल। और डेफिशिएंसी डिजीज क्रैक लिप्स, लिप्स के ऊपर क्रैक डेवलप हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम, स्किन के ऊपर रैशेस देखने को मिलेंगे। अगला विटामिन विटामिन बी3। इसका एक्चुअल नेम है नायसिन। फंक्शन है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें इसका सोर्स तो मीट, फिश, पीनट्स, होल ग्रेन्स। और डेफिशिएंसी डिजीज का बात करें तो पेलाग्रा। पेलाग्रा एक ऐसा बीमारी है जिसको हम लोग 3D डिजीज भी कहते हैं। 3D यानी कि डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। अगला जो विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है विटामिन बी5। इसका एक्चुअल नेम है पैंटोथेनिक एसिड। फंक्शन है इसका फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करता है। हार्मोन जो कि इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर है, एक सेल के मैसेज को दूसरे सेल तक पहुंचाता है। सोर्सेस क्या क्या है? एग, मीट, होल ग्रेन्स। और डेफिशिएंसी डिजीज रेयर, एक ऐसा बीमारी जिसमें फटीग और वीकनेस देखने को मिलता है। अगला विटामिन है विटामिन बी6। एक्चुअल नेम है इसका पायरिडॉक्सिन। फंक्शन क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सोर्सेस का बात करें, बनाना, फिश, पोटैटो और सीरियल्स। डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया और नर्व प्रॉब्लम, रेड ब्लड सेल्स का कमी हो जाता है बॉडी में और नर्व सेल में भी प्रॉब्लम आता है। अगला विटामिन है विटामिन बी7। एक्चुअल नेम है बायोटिन। फंक्शन है इसका फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेल्थ और स्किन हेल्थ को भी मेंटेन करता है। सोर्सेस एग, नट्स, सोयाबीन। और डेफिशिएंसी डिजीज हेयर लॉस, स्किन रैशेस, स्किन के ऊपर रैशेस देखने को मिलते हैं। अगला है विटामिन बी9। इसका एक्चुअल नेम है फॉलिक एसिड और इसका फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स कहां बनता है? बोन मैरो में। और इसका इंपॉर्टेंस है डीएनए सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रेगनेंसी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सोर्सेस है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीन्स और साइट्रस फ्रूट। डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया, अगेन रेड ब्लड सेल्स का कमी हो जाना बॉडी में, इसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। अगला है विटामिन बी12। एक्चुअल नेम कोवैलामिन। फंक्शन नर्वस सिस्टम के फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। सोर्सेस है मिल्क, एग, मीट, फिश। और डेफिशिएंसी डिजीज पर्निशियस एनीमिया, एक अलग तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अगेन ब्लड लॉस हो जाता है, लेकिन ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगला विटामिन विटामिन सी। एक्चुअल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। फंक्शन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है और कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन एक फाइबर है जो हमारे मसल के अंदर प्रेजेंट होता है। सोर्सेस है ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा। डेफिशिएंसी डिजीज का बात करें तो स्कर्वी। अगला विटामिन वही जिसके बारे में एक मिथ है कि भाई ये सनलाइट से मिलता है, लेकिन नहीं, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हमारा बॉडी बनाता है, यानी कि विटामिन बी डी। एक्चुअल नेम कैल्सीफेरॉल और इसका एक्टिव फॉर्म कैल्सीट्रायोल। फंक्शन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और स्ट्रॉन्ग बोन और टिथ के लिए बहुत, और बोन और टिथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
सोर्सेस क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा बॉडी बनाता है, इसके अलावा कुछ अदर सोर्स जैसे कि फिश, एग यॉक, मिल्क, और डेफिशिएंसी डिजीज रिकेट्स जिसमें बोन वीक हो जाता है। रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमेलेसिया एडल्ट में देखने को मिलता है। अगला है विटामिन ई, एक्चुअल नेम है इसका टोकोफेरॉल। फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है ये, और सेल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। सोर्सेस क्या है, वेजिटेबल ऑयल, नट्स, सीड्स, और डेफिशिएंसी डिजीज, मसल वीकनेस, अगेन वही बीमारी रेयर जिसमें फटीग और वीकनेस देखने को मिलता है। सबसे लास्ट विटामिन के, एक्चुअल नेम है इसका फाइलोक्यूनिन। फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही वो विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया के द्वारा भी किया जाता है। कुछ अदर सोर्सेस भी है जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिनच, और डेफिशिएंसी डिजीज, एक्सेस ब्लीडिंग। तो आई होप विटामिन से रिलेटेड ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।